देखा गया है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं उस जुकाम को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि उनका जुकाम सही होने का नाम नहीं लेता है और वो जुकाम उनको लंबे समय तक रहता है। तो आपको ऐसे में जानना ये बेहद ज़रूरी है, ये जो आपका जुकाम लंबे समय से चल रहा है, कहीं ये आपका जो साइनस की कंडीशन तो नहीं बन गई है। तो आपको ऐसे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको साइनस के ऊपर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि जो साइनस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं और किस रीज़न की वजह से ये होता है, डॉक्टर द्वारा हमें क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है और कौन कौन सा टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। मैं आज आपको पूरी जानकारी ये बारीकी से देने वाला हूँ। मेरे साथ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये जो जुकाम होता है ये नॉर्मल सी परेशानी होती है जो आपकी 2 से 4 दिनों के अंदर ठीक हो जाती है। और जो जुकाम आपका एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए उसे हम कॉमन फ्लू कहते हैं। और जो एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाए वो हमें साइनस भी हो सकता है। और जो जुकाम बहता हुआ होता है ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। और जो जुकाम बहता नहीं है वो अंदर ही अंदर जम जाता है, वो आगे चल के साइनस बन जाता है। ये जो साइनस होता है ये मेडिकल भाषा में इसे हम साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। और इस साइनोसाइटिस की कंडीशन में पेशेंट की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिसके रीज़न की वजह से हमें नज़ला बना रहता है और वो हमें परेशान करता रहता है। दोस्तों अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो साइनोसाइटिस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ये फास्ट साइनोसाइटिस होता है। ये इसमें 2-4 दिनों के अंदर ये आपको कभी भी जुकाम करने लगता है। दूसरे नंबर पर जो होता है वो होता है क्रोनिक साइनोसाइटिस। ये जो क्रोनिक सूजन वाले जो साइनोसाइटिस होते हैं ये आपके 12 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं। और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो आपके रिकरिंग साइनोसाइटिस होते हैं। इसमें ये होता है कि आपका ये 1 साल के अंदर कभी भी और कहीं भी हो सकता है। दोस्तों ये जो तीनों टाइप्स के मैंने आपको साइनोसाइटिस के बारे में बताए थे, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट कराने के लिए बोलते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे इसमें नॉर्मल से रीज़न बता देता हूँ ये किस वजह से ज़्यादा होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों के बारे में बताता हूँ। जो बच्चों में देखा गया है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों में कॉमन जो देखते हैं वो ये होता है कि ज़्यादातर जो बच्चे पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, उस पेसिफायर के इस्तेमाल करने की वजह से भी साइनस की कंडीशन बनती है। दूसरा ये होता है कि वो जो बच्चे लिटाकर जो उनको दूध पिलाते हैं वो पीठ की तरफ से लिटाकर उनको दूध पिला देते हैं, जिसके रीज़न की वजह से ये साइनस की कंडीशन भी बनती है। तीसरा ये भी होता है जो एटमोस्फेयर होता है, वातावरण का जो धुआं होता है उसके रीज़न की वजह से भी साइनस की कंडीशन बनती है। और बड़ों में दोस्तों ये होता है कि वो जो उनके जो नाक के अंदर का जो अस्तर होता है वो डक्ट उसकी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से नाक का जो पानी होता है वो निकल नहीं पाता है और वो अंदर ही अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से साइनस की कंडीशन बन जाती है। दोस्तों ये नाक के अंदर के जो बड़ों के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो अंदर अंदर इतना ज़्यादा फैल जाते हैं और वो आपकी जो नाक के जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं और वो जुकाम बाहर नहीं आ पाता है, तो वो कंडीशन साइनस की बन जाती है। ये तो कुछ नॉर्मल से मैंने रीज़न बताए थे जो साइनस के देखे जाते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। फिर मैं उसके बाद में आपको इसका टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसमें ऐसा होता है जो आपकी एलर्जी वाली जो राइनाइटिस होता है, इसके कारण जो नाक में जो अस्तर होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि ये हमें साइनस की बीमारी है। दूसरा यह है कि आपके जो नाक में जो पॉलिप्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो आपके पानी को निकालने के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से भी हमारी जो कंडीशन साइनस की बन जाती है। दूध और इसमें कुछ ऐसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी जो नाक है वो बहनी कम हो जाती है, तो समझ लीजिए ये भी आपका सिम्टम है वो साइनस का होता है। इसमें आपके सूंघने की क्षमता कम हो जाती है और आपके चेहरे पे जो आंखों के नीचे निशान से हो जाते हैं और उसमें पेन क्रिएट होने लगता है, समझ लीजिए साइनस के सिम्टम है। और इसमें आपके ये भी दिखाई देता है कि आपकी जो नाक के अंदर इसमें हल्की सी मवाद सी बन जाती है और वो परेशानी करने लगता है, जैसे दर्द होने लगता है, तो ये भी आपके साइनस का सिम्टम होता है। और इसमें आपकी सांसों की जो बदबू आती है, उसमें जो आप सांस लेते हैं तो उसमें बदबू आने लगती है हल्की हल्की। इसमें आपको थकान सी महसूस होने लगती है और हल्का सा बुखार भी होने लगता है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ये आपकी जो साइनस के सिम्टम देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको साइनस की कंडीशन हो रही है। अब मैं आपको इसमें नॉर्मल से ट्रीटमेंट के बारे में बता देता हूँ।
तो डॉक्टर द्वारा कुछ इसमें ऐसे नेजल स्प्रे वगैरह यूज़ कराने के लिए बोलते हैं। वो देखते हैं कि आपकी एलर्जी कंडीशन है या आपकी नॉर्मल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ कराने के लिए बोलते हैं। तो इसमें कुछ नॉर्मल से जो नेजल स्प्रे होते हैं उसमें मोमेटासोन होता है और आपका ब्यूडीसोनाइड होता है। ये नेजल स्प्रे यूज़ कराने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जिसको साइनस की कंडीशन बनती है। और इसमें कुछ एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कराने के लिए बोलते हैं, जो आपके 10 से 14 दिन के लिए यूज़ करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। इसमें कुछ नॉर्मल से मेडिसिन होती है, जैसे सेफराडिन हो गया, ये आपके एंटीबायोटिक होती है सेफराडिन, जो ब्रांड नेम आपका वेरोसेफ के नाम से आता है, सेफराडिन हो गया। ये दोस्तों एक ये नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर द्वारा इसमें कराया जाता है अगर आपको साइनस की कंडीशन बनती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये पैदा होती है कि डॉक्टर द्वारा इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो कंडीशन देखने के बाद में ही आपको ट्रीटमेंट बताते हैं कि आपको पावर ज़्यादा देनी है, पावर कम देनी है, आपका कितना दिन से ये कंडीशन बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देने के लिए बोलते हैं। और दोस्तों इसमें जो आपको डॉक्टर जो टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें जैसे आपका ये सीटी स्कैन हो गया, अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा बन रही है तो उसमें सीटी स्कैन कराने के लिए भी बोलते हैं कि आपको देखते हैं कि आपकी कंडीशन ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, सर्जरी के टाइम तक की तो कंडीशन नहीं बनी कि हमें सर्जरी करानी पड़ेगी या नहीं, तो उसके लिए चेक करने के लिए सीटी स्कैन का इस्तेमाल कराया जाता है। एक राइनोस्कोपी होता है जिसमें डॉक्टर अंदर नाक के अंदर एक जो कंप्यूटराइज चेक करते हैं, नाक में अंदर पाइप डालकर देखते हैं कि कंडीशन बड़ी है या छोटी है। और तीसरा इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें एंडोस्कोपी का भी इस्तेमाल कराया जाता है, एक्सरे वगैरह भी कराते हैं। कुछ इसमें नॉर्मल से टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपकी पहले देखने के लिए टेस्ट करते हैं कि इसकी कंडीशन आपकी ज़्यादा लंबे समय से तो नहीं चल रही है या कब से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन के लिए टेस्ट होते हैं। और आपकी ये कंडीशन अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसमें फिर आपकी सर्जरी करने की कंडीशन तो नहीं बन रही है, तो आपको सर्जरी करने की कंडीशन होगी तो डॉक्टर आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत है, नीड है, तो आपको वो करानी होगी, वरना वो आपकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। क्योंकि नाक से दोस्तों ये समझ लीजिए ऑक्सीजन हमारा अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, ये हमारी नाक की एक बहुत बड़ा मेन अंग होता है, जिसकी वजह से हमें ध्यान रखना बहुत बेहद ही ज़रूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मिलता हूँ मैं अपने एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।